हम जो है ऑब्जेक्टिव का है ना स्टार्ट कर रहे हैं, चैप्टर वाइज करेंगे हम लोग। जैसे अभी हम लोग शुरुआत कर रहे हैं मैट्रिक्स का, इस तरह से मैट्रिक्स का और भी क्वेश्चन करेंगे। अभी तो फिलहाल 10 क्वेश्चन है, ठीक है, इसमें और भी हम लोग बढ़ाएंगे, है ना। मैट्रिक्स का, डिटर्मिनेंट का, रिलेशन फंक्शन, कैलकुलस, वेक्टर थ्योरी, सारे एक्सरसाइज का, सारे चैप्टर का हम ऑब्जेक्टिव आप लोग को डील करके बताएंगे पूरा कंसेप्ट के साथ। आप लोग अच्छे से इसको देखिए, है ना। यदि आपको अच्छा लगे, वीडियो पसंद आए, तो आप दोस्त को भी शेयर करें ताकि जो एग्जाम में तैयारी कर रहे हैं उनको हेल्प मिले, है ना। तो फिलहाल हम लोग मैट्रिक्स का कुछ क्वेश्चन देखते हैं। तो मैट्रिक्स में आपको थोड़ा सा प्रॉपर्टीज है, कुछ कंसेप्ट है, वो आपको जानना होगा। हम कोशिश करेंगे कि जो भी कंसेप्ट आएगा क्वेश्चन में, वो कंसेप्ट, वो प्रॉपर्टीज हम डील करते चलें, अच्छे से समझते चलिए। जैसे पहला क्वेश्चन है, द नंबर ऑफ टोटल मैट्रिक्स, है ना, कितना मैट्रिक्स बनेगा ऑफ ऑर्डर 3x3, है ना, विच हैज 0 और 1 एज इंट्रीज। यानी इंट्रीज मतलब नंबर ऑफ, नंबर नहीं, इंट्रीज मतलब एलिमेंट। यानी आपके पास 3x3 मैट्रिक्स का है। अब इस ये ऑर्डर होता है, इसको m और n से रिप्रेजेंट करते हैं, m/n, जहां m बताता है नंबर ऑफ रो और n बताता है नंबर ऑफ कॉलम। हालांकि यहाँ दोनों बराबर है, m और n, तो ऐसे मैट्रिक्स को बोलते हैं हम लोग स्क्वायर मैट्रिक्स, है ना, जिसमें एलिमेंट जो है सिर्फ 0 और 1 है, या तो 0 या तो 1। टोटल एलिमेंट इसमें हम लोग के पास कितना होगा, 9। देखिए यहाँ पे हम थोड़ा सॉल्व करें स्पेस लेके, यहाँ यानी 9 एलिमेंट इस तरह से होगा। अब ये 9 एलिमेंट, इसको हम लोग बोलते हैं 3x3 मैट्रिक्स। तो 9 एलिमेंट में या तो सगरो 0 होगा, या तो सगरो 1 होगा, या यहाँ 1 यहाँ 0 यहाँ 1 यहाँ, इस तरह से लेना है। तो आपको बताना है कि कितना मैट्रिक्स बनाया जा सकता है। तो टोटल 9 एलिमेंट है, जिसमें हमको या तो 0 या तो 1, यानी परमुटेशन कॉम्बिनेशन के थ्योरी पे बेस्ड है कि या तो, देखिए हर एक एलिमेंट के पास दो पॉसिबिलिटी है। पहला एलिमेंट के पास दो पॉसिबिलिटी, या तो 0 या तो 1, फिर दूसरे एलिमेंट के पास भी दो पॉसिबिलिटी। इसी तरह से सारे एलिमेंट के पास दो दो पॉसिबिलिटी है। और चूंकि 9 एलिमेंट को फिलअप करना है, तो इसको हमको क्या करना होगा, गुना करना होगा। तो 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2 गुने 9 टाइम्स, यानी इसका आंसर हो जाएगा 2 की पावर 9। 2 की पावर 9 यानी आएगा 512। तो ये 512 आपका ऑप्शन हो गया। ये देखिए अभी हम यहाँ पे जैसा कि बताए थे कि एक मैट्रिक्स है, ये होता है एलिमेंट और ये ऑर्डर होता है। तो m/n का तो स्क्वायर मैट्रिक्स कब होगा, तो स्क्वायर मैट्रिक्स के लिए भी बताए थे कि नंबर ऑफ रो और नंबर ऑफ कॉलम क्या हो, बराबर। यानी m और n जब बराबर होगा तो इसके ऐसे मैट्रिक्स को बोलते हैं हम लोग स्क्वायर मैट्रिक्स। दूसरा देखिए, कहता है इफ A इज अ मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3x5, यानी नंबर ऑफ रो 3 और नंबर ऑफ कॉलम 4, यानी हॉरिजॉन्टल लाइन 3 और वर्टिकल लाइन 5, तो कहता है नंबर ऑफ एलिमेंट कितना होगा। तो हम लोग नंबर ऑफ एलिमेंट के लिए नंबर ऑफ रो और नंबर ऑफ कॉलम को क्या करते हैं, गुना कर देते हैं। तो 3 गुने 5 15, इसका आंसर सीधे सीधी इसको गुना कर देना होगा, है ना। कहता है एज ए स्क्वायर मैट्रिक्स ए इज ए नॉन सिंगुलर। अब देखिए सिंगुलर और नॉन सिंगुलर किसको बोलते हैं, सिंगुलर मैट्रिक्स बोलते हैं जिसका डिटर्मिनेंट क्या हो, 0। जिसका डिटर्मिनेंट 0 होता है वो सिंगुलर, और जिसका डिटर्मिनेंट 0 नहीं होता है वो नॉन सिंगुलर। मतलब यहाँ भी बिना कोई सोल्यूशन के होगा तो डिटर्मिनेंट 0 नहीं हो, सॉरी यहाँ पे मिस्टेक है, यहाँ डिटर्मिनेंट नॉट इक्वल टू 0 है, ये 0 है, यानी इसका आंसर हो जाएगा बी। कहता है इफ ए इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स, है ना, सच दैट ए स्क्वायर बराबर ए, तो ए का डिटर्मिनेंट, ये समझने वाला क्वेश्चन है ना। अब यदि हम लोग इतना देख लिए हैं तो ऊपर हम लोग मिटा सकते हैं, ये डील कर लिए, यहाँ थोड़ा सा खाली करते हैं, है ना। चलिए इसके बाद अब समझिए, कहता है ए स्क्वायर बराबर ए है, तो ए का डिटर्मिनेंट बताइए। तो क्या हम इस ए स्क्वायर को ए गुने ए लिख सकते हैं। अब दोनों तरफ टेकिंग मॉड, तो दो डिटर्मिनेंट में मॉड है मतलब अलग अलग मॉड हो जाएगा, और इस मॉड को ले आते हैं इधर बराबर 0।
अब दोनों में से ए का डिटर्मिनेंट कॉमन ले लेते हैं, तो ए का डिटर्मिनेंट -1 बराबर 0। अब दो फैक्टर बराबर 0, तो या तो ए का डिटर्मिनेंट 0 या तो ए का डिटर्मिनेंट -1 0, यानी ए का डिटर्मिनेंट 1 आ गया। ठीक है, तो या तो 0 या तो 1, तो या तो 0 या तो 1, इसका ऑप्शन हो जाएगा ए, है ना। चलिए, ये कहता है मैट्रिक्स कैसा है, सिमेट्रिक, स्क्यू सिमेट्रिक, स्केलर, डायगोनल। तो पहले ये बता दें, सिमेट्रिक वो होता है जिसको ट्रांसपोज कर दें तो बराबर ही आए, यानी ए का ट्रांसपोज यदि ए होता है तो वैसे मैट्रिक्स को बोलते हैं सिमेट्रिक, और ए बराबर ए ही आए लेकिन नेगेटिव के साथ तो उसको बोलते हैं स्क्यू सिमेट्रिक। स्केलर मैट्रिक्स बोलता है डायगोनल मैट्रिक्स में जो एलिमेंट हो वो सब के सब बराबर हो, सिर्फ डायगोनल ही, बाकी सब जीरो हो। तो ये तो जीरो है ही नहीं इधर, तो ये तो है ही नहीं, और डायगोनल है ही नहीं, डायगोनल में भी डायगोनल होना चाहिए, बाकी जीरो, तो ये दोनों तो पहले कट गया, है ना। तो ये दोनों, तो देखिए जब इसको ट्रांसपोज करते हैं तो रो जो है कॉलम बन जाता है, तो यहाँ ज्यादा करने का जरूरत नहीं है, रो और कॉलम देखिए, पहला रो और पहला कॉलम बराबर है नहीं है, पहला रो है 0 5 -2, यहाँ 0 -5 और 2, मतलब चिन्ह अपोजिट है, मतलब ये सिमेट्रिक नहीं होगा, ये कैसा होगा, स्क्यू सिमेट्रिक, है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, ये बराबर ये है तो बताइए एक्स वाई का वैल्यू क्या होगा। तो हम लोग क्या करते हैं ना कि जो एक्स्ट्रा एलिमेंट है उसको देखते हैं, तो यहाँ तो कोई कांस्टेंट है नहीं, तो हम लोग क्या करते हैं एकाएक ही सॉल्व कर देते हैं। 3x + 7 बराबर इस एलिमेंट को इस एलिमेंट से कंपेयर कर दें, तो x बराबर 7/3 हो जाएगा, यहाँ 7/3, यहाँ ऐसे कोई है नहीं, x का वैल्यू 7/3 किसी में नहीं है, मतलब ऑप्शन नॉट एग्जिस्टिंग होगा, है ना। और एग्जिस्ट करने का मतलब ये भी है, यहाँ नॉट एग्जिस्ट नहीं, नन ऑफ दीज रहता तो सही था, नॉट एग्जिस्ट करने का मतलब है कि ऐसा वैल्यू है जो एग्जिस्ट नहीं करे, तो यहाँ से हम लोग 7 आया, मान के चलो यहाँ से हम y का वैल्यू निकालते हैं, तो y + 1 बराबर 8, यानी y बराबर कितना -7। तो ये जो है ना, कोई ऐसा होगा जैसे ये बराबर 4 रख दो, ये सेटिस्फाई नहीं करेगा ये वैल्यू, तो कहता है कि इसकी एक ही मैट्रिक्स से x और y का वैल्यू यदि एक से ज़्यादा दे दे तो उस कंडीशन में जो वैल्यू है वो एग्जिस्ट नहीं करता, मतलब हम लोग नहीं बता सकते हैं कि एग्जैक्ट आएगा क्या, जब डिफरेंट आने लगे तो क्या बता सकते हैं, है ना। चलिए, तो इसका ऑप्शन हो गया नॉट। ये क्वेश्चन देखिए, इसको तो सॉल्व करना पड़ेगा, है ना। तो सॉल्व करने के लिए इसको a + b के होल क्यूब पे ब्रेक कर दीजिए, तो a³ + b³ + 3a², तो इसका स्क्वायर a + 3ab² और -7a है, तो i होता है, प्लस a³ को हम a² गुने a कर सकते हैं, और 3 i² होता है, i का पावर यानी i 1 की तरह होता है, जैसे नंबर में 1 उस तरह से मैट्रिक्स में i होता है, और किसी मैट्रिक्स में गुना करके वो सेल्फ बन जाता है, तो यहाँ 3a² - 7a। अब ये i अकेले है, और a² का वैल्यू यहाँ दिया हुआ है, a² बराबर a है, तो यहाँ हम a लिख देते हैं, a गुने a और -3a और प्लस 3a, फिर से a² का वैल्यू रख दिए, तो 3a से 3a कट जाएगा, फिर ये आया a², तो फिर a² का वैल्यू क्या रख देंगे, a, यानी i + a। तो देखिए i + a कहीं है, ओ सॉरी, यहाँ -7 छूट गया, -7a, ये माइनस ये भी गड़बड़ हो गया, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, इसको सॉल्व किया जाए ऐसे, है ना। तो ये हो जाएगा प्लस, ये कटेगा नहीं, 3a + 3a - 7a, तो ये i, ये भी हो गया a, है ना, और ये दोनों मिलके 6a और 7a कट गया, यानी बच जाएगा i, यानी इसका ऑप्शन i, है ना। इसको थोड़ा मिटा देते हैं। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ये इसको हम लोग a² बोल रहा है, तो a को a² करने का मतलब है इसको गुना करिए और फिर से इसी को गुना करिए, तो गुना करेंगे ऐसे, इसको रो और कॉलम में गुना करते, तो 1 × 1 1,
फिर आगे नीचे +1 और इसी तरह से सारा एलिमेंट 9 एलिमेंट यही होगा, यानी सब में 3 3 3 3 3 3 3 3 3 आएगा। और जब 3 कॉमन ले लेंगे तो फिर वही, इसलिए इसको फिर टू ए, ऑप्शन सी। ठीक है। अब कहता है ये बराबर ये है, इतना प्लस इतना बराबर, तो ए का वैल्यू क्या होगा, तो इसको ले जाकर उधर कर दीजिए, 2 से डिवाइड कर दीजिए, है ना। इसको सॉल्व करते हैं। तो देखिए 2a बराबर हो जाएगा 5 6 -7 10 -3 -2 5 6, घटा दीजिए, 5 में से 3 गया 2, तो 2 में से 2 जाएगा तो 1 बचेगा, है ना। तो 1 यहाँ 3 ऑप्शन में है, तो 6 -2 यानी 6 2 8 -7 5 12 और 10 में से 6 गया 4, ये 2a बराबर, तो a बराबर निकाल लीजिए 1 4 -6 2। देखिए 1 4 -6 2 यानी ऑप्शन सी, है ना। ये इतना क्वेश्चन